हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की वजह से एक साइड की ट्यूब हमारी रिमूव कर दी गई है, निकालनी पड़ी है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं 2 ट्यूबें होती हैं बच्चेदानी में, तो एक साइड की ट्यूब हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से खराब हो गई है। आप लोग अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली बता देती हूँ। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो अपनी प्रॉपर जगह पे ना होके, यानी कि बच्चेदानी पे बच्चा ना चिपक के वो ट्यूब में चिपक जाता है कई बार, या फिर दूसरी जगह पे वो चिपक जाता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मोस्टली ये आपकी ट्यूब में ही चिपकता है जब भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो ज्यादातर केस में ऐसा होता है, ट्यूब में ही वहां पे वो ग्रो होने लग जाता है और ट्यूब पतली होती है, ज्यादा दिन तक वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर सकता बच्चा और वो ट्यूब फट जाती है और वो किसी काम की नहीं होती है। कि आपको पता होता है ट्यूब का काम होता है, जो एग है, अंडे को कैच करना, ओवरी से कैच करना, और ट्यूब में ही आपके स्पर्म और ओवम मिलते हैं। पूरा न्यूट्रिशन वहां पे 5-7 दिन उसको मिलता है, उसके बाद ही वो सिंगल सेल बन के आपके बच्चेदानी में चिपकता है। तो ये काम होता है आपके ट्यूब का। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी लगने की वजह से आपकी ट्यूब खराब हो गई है। कई बार लेडीज को पता नहीं चलता प्रेगनेंसी कहाँ पे हुई है, तो काफी देर हो चुकी होती है और ट्यूब भी फिर रिमूव करनी पड़ती है खराब होने की वजह से। क्योंकि उस ट्यूब को रख के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो काम की नहीं होती है, वहां पे अंडा फिर नहीं आ पाता। तो सवाल ये था सब्सक्राइबर का कि हमारे एक ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से निकालनी पड़ी है और दूसरी ट्यूब का हमारा नसबंदी ऑपरेशन हो गया है। अब हमें बच्चा चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? आगे हमें बच्चा और करना है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारा नसबंदी ऑपरेशन खुल सकता है क्या? देखिए, नसबंदी ऑपरेशन चाहे नॉर्मल आपका करवाया हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी ना हुई हो, आपकी ट्यूब भी खराब नहीं है, नॉर्मली आपका नसबंदी ऑपरेशन कराया है, चाहे दूरबीन से कराया है या फिर सिजेरियन डिलीवरी के साथ साथ आपका हो गया था नसबंदी ऑपरेशन, तो दोनों ही केस में जो है ट्यूब को जोड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। कुछ ही केस में, यानी कि 20 से 40% ही इसके सक्सेस रेट होते हैं। जी हाँ, 20 से 40% ही, काफी कम होते हैं। कुछ केस में सक्सेस हो जाती है, ज्यादातर केस में ये फेल हो जाती है। क्योंकि जब आपका नसबंदी ऑपरेशन होता है, प्रॉपर डॉक्टर आपसे पूछ के, आपकी राय लेके, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आप खुद डॉक्टर को बोलते हैं कि नसबंदी कर दीजिए, हमको आप बच्चा नहीं चाहिए, तो नसबंदी वहां पे हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर को भी अपने सक्सेस रेट चाहिए, क्योंकि अगर फेल हो गई तो फिर पेशेंट उनके ऊपर बोलेंगे उनसे कि आपने कैसे ऑपरेशन किया, ये फेल हो गई है। तो इसलिए डॉक्टर प्रॉपर तरीके से काटते हैं ताकि बच्चा ना लगने पाए, दोबारा वो ग्रो ना हो। काफी मुश्किल होता है उसको जोड़ना। कुछ केस में जुड़ भी जाती है लकीली, 20 से 40% ही इसके सक्सेस रेट होते हैं, बाकी केस में ये फेल हो जाती है। तो सबसे अच्छा, मैं अपना ओपिनियन अगर आपको बताऊं तो वो है IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। जी हाँ, क्योंकि देखिए, आप नसबंदी खुलवाने जाएंगे, डॉक्टर आपसे फीस लेंगे, आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, आपको काफी टाइम निकलता जाएगा और पैसे भी आपके लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें आपके काफी ज्यादा टाइम और पैसा बर्बाद होगा और आपको निराशा भी मिलेगी। आपका अगर केस सक्सेस नहीं हुआ तो निराशा आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप फिर पछतावा आपको रहेगा कि हमने ये चीज क्यों किया। तो ये चीज ना करके आप IVF का सहारा लें या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिजल्ट 100% मिलेगा और बच्चा आपको लग जाएगा। देखिए, अगर बार बार नसबंदी ऑपरेशन आप खुलवाने जाएंगे तो वही सेम खर्चा उतना ही आपको IVF में भी आ जाता है। कई लोग कहते हैं कि IVF कॉस्टली है, तो अगर ये मान के चलिए आप बार बार नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने जा रहे हैं, डॉक्टर की फीस वहां पे हाई होती है, और दूसरा इसमें सक्सेस रेट भी नहीं होते हैं, तीसरा आपको टाइम भी काफी लग जाता है ना, टाइम भी आपका वेस्ट होता है। तो कुल मिला के वही चीज आपका एवरेज बन जाता है जितना आपको IVF में खर्चा आने वाला है। IVF में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है कि हो भी सक्सेस या फिर नहीं भी। कई बार अच्छे से ट्यूब की, देखिए क्या होता है कि ट्यूब की वो क्वालिटी नहीं रहती, जोड़ने के बाद भी वो क्वालिटी नहीं रहती। ट्यूब की क्वालिटी तभी अच्छी रहती है जब उसे नहीं काटा जाता है, यानी कि नसबंदी से पहले ही उसकी क्वालिटी होती है, जिससे कि वो अच्छी क्वालिटी होती है तो वो अंडे को अच्छे से कैच कर लेती है और अच्छे से वहां पे अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है स्पर्म और ओवम को, और वो फर्टिलाइज होते हैं, सिंगल सेल बनता है। तो 4-5 दिन अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। अगर वो ही मूवेबल नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रही है ना, नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने के बाद भी, तो वो चीज जो है
आपका बच्चा वहीं पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको फिर से हो सकती है, फिर वो ट्यूब आपके काम की नहीं होगी, फिर उसमें आपको डबल खर्चा और पड़ जाएगा, आपको सर्जरी आपको वहां पे करानी पड़ सकती है। तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए आईवीएफ का सहारा लीजिए अगर आपको बच्चा चाहिए आगे, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हूँ, तो अपना प्यार वहाँ पे भी दीजिए। तो कॉमेंट जरूर करें, काफी मोटिवेशन मिलता है आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट पढ़ के। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।